नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। देश भर में लोकसभा चुनाव 7वें और आखिरी चरण के साथ शनिवार को संपन्न हो गए। मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे भी जारी हो गए। अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग अनुमान लगाया गया है। इन सबके बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम 2024 में सभी 25 सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी, चूंकि 4 तारीख को पिटारा खुलेगा, एग्जिट पोल अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। कई एग्जिट पोल 400 से नीचे का आंकड़ा बता रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो तमाम एग्जिट पोल है, क्योंकि सरकार तो बनती हुई तमाम जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है, लेकिन जो 400 का आंकड़ा था उसको लेकर कुछ जो एग्जिट पोल है वो उसको कम बता रहे हैं। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पिछली बार के भी एग्जिट पोल निकाल करके देख लीजिए। पिछली बार की भी इसी तरह के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 में कितनी सीट आई, 2019 में उससे बढ़कर के कितनी आई, और 2024 में उससे बढ़कर के कितनी आएंगी, ये आप देख लेना। हमेशा एग्जिट पोल जिस तरह की कहता है, हमारे कार्यकर्ता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता का भरोसा है, इसलिए जो कहा है वो पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी, आप जब मुख्यमंत्री नहीं थे, संगठन में आप काम करते थे, उस दौरान भी आपका पश्चिम बंगाल काफ़ी बार जाना हुआ। संगठनात्मक दृष्टि से कई काम आपने वहाँ पर किए पार्टी के निर्देश पर, और इन चुनाव में भी आप कई बार पश्चिम बंगाल के में अलग अलग जगह गए। ममता बनर्जी वहाँ पर मुख्यमंत्री है, जिस प्रकार से उनके दावे हैं, बंगाल की यदि बात की जाए, बंगाल में क्या स्थिति लगती है? क्योंकि पिछली बार जो सीटें थी, क्या उससे अप हो पाएगी? देखो, मैं कहना चाहता हूँ, पिछली बार विधानसभा के चुनाव में मैं काफ़ी समय बंगाल के अंदर में रहा। उस समय की परिस्थिति भी मैंने देखी, और इस बार भी मैं बंगाल के अंदर गया, इस बार भी मैंने देखा हमारा कार्यकर्ता जिस तरह से, वहाँ की जनता इस टीएमसी की सरकार से जितनी परेशान है। हम कह सकते हैं पहले हमारी बंगाल के अंदर 18 सीट थी, और अब हम कह सकते हैं 28 और 30 सीट बंगाल के अंदर हमारी आने वाली है। दिल्ली आप गए, दिल्ली में कई रोड शो करे, कई सभाओं को संबोधित करा। मुख्यमंत्री वहाँ के जो अरविंद केजरीवाल है, वो पहले जेल में रहे, फिर बेल पर बाहर आए, उनके बयान भी आपने सुने इन चुनावों में। क्या लगता है आपको, उनके बयान से क्या जनता उनके साथ जुड़ पाएगी, या फिर जिस प्रकार वो जेल में गए, जो आरोप बीजेपी ने लगाए, उसमें सच्चाई का असर इन जो रिजल्ट आने वाले हैं 4 तारीख को, उसमें दिखेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का भंडा फूट गया। आपको ध्यान हो, वो इस कांग्रेस के खिलाफ में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में, ये भ्रष्टाचार हटाने की बात कह करके आए थे, और ये आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। और जिस कांग्रेस राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर ने एग्जिट पोल पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि भाजपा देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उम्मीद है राजस्थान में और देश में? मैं एग्जिट पोल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी देश में 400 से ज़्यादा यानी अधिक भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी, और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौर ने शनिवार को झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान हेतु मतदान स्थल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतगणना कक्षों में बैठक व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतदान कक्षों सहित अन्य कक्षों में गर्मी से बचाव हेतु एसी, कूलर व ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा आगामी 5 जून को आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एवं प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए 7 दिवसीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति एवं सस्टेनेबल परिवहन के प्रति जागरूक करने के लिए 3 जून को वुमेन्स साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में रिश्वत लेते सरकारी कर्मचारियों की खबर सामने आई है, जिस पर जयपुर एसीबी की टीम कार्यवाही करते हुए उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ये रिश्वत कोटपुतली बहरोड में पुलिस थाना सदर थानाधिकारी राजेश यादव व रीडर कांस्टेबल अजीत यादव ने मांगी थी। जानकारी के अनुसार ठगी के मामले में परिवादी को आरोपी बनाने की धमकी देकर आईफोन प्रो मैक्स की मांग की थी। हालांकि 15,000 की नकदी बाद में देने की बात हुई थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में शनिवार को कानोता क्षेत्र में कार्यवाही कर 3200 किलो वेजिटेबल सॉस नष्ट करवाया गया। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि जयपुर द्वितीय क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने गौरव थारा कॉलोनी कानोता स्थित मॉर्सस रिद्धि सिद्धि इंडस्ट्रीज के कारखाने पर छापा मारा गया। यहां 3200 किलो वेजिटेबल सॉस लगभग 25 प्लास्टिक के ड्रमों में रखा पाया गया। वरिष्ठ पत्रकार और आरपीएससी सदस्य रहे जसवंत राठी का निधन हो गया है। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। स्वास्थ्य अधिक खराब होने पर गुरुवार को एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया था, लेकिन उन्हें बचा नहीं जा सका। इससे पहले उनकी पत्नी का भी कैंसर से ही निधन हुआ था। दिल्ली जयपुर हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करना सोमवार से महंगा हो जाएगा। गुरुग्राम से रेवाड़ी और जयपुर तक जाने के लिए अब ज्यादा पैसे देने होंगे। सोहना नू अलवर या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होकर जयपुर तक जाने के लिए भी अतिरिक्त टोल देना होगा। हालांकि बढ़ी हुई टोल दरें 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे टाल दिया था। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल की अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। राजस्थान की स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में कैंसर दवा के नाम पर करोड़ों का घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने इस घोटाले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दुकानदार व डॉक्टर्स की मिलीभगत के बिना ये घोटाला संभव नहीं। ऐसे में डॉक्टर्स की भूमिका की सही ढंग से जांच होनी चाहिए। अब डॉक्टर्स की भूमिका की जांच होगी। राजस्थान में अधिकांश जिलों में गर्मी का असर बरकरार है। प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान गंगानगर में 46.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अधिकांश जिलों में तापमान 45 डिग्री से कम दर्ज किया गया। इसके अलावा कुछ जिलों में आग उगलती गर्मी से शनिवार को आसमान से राहत की बूंदें बरसी। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और कहीं बारिश तो कहीं आंधी चली। एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से खासकर राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन, अचानक तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। क्षेत्रवार देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावाटी का जो क्षेत्र है ये, इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के भी कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश की संभावना है और अधिकतम तापमान में भी अगले 48 घंटों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। यानी कि आज से ही ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड होगा। यानी हीट वेव का जो दौर काफी दिनों से बना हुआ था, इसमें काफी हद तक राहत मिलने की संभावना है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।